हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है अर्थमेटिक का, और ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीज़न वगैरह में हम लोगों को ये हेल्प करता है। नो, लेट अस स्टार्ट। ये क्या है? हम लोगों को चेक करना हो कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। सबसे पहले तो ऑड नंबर्स जिसके एंड में 1, 3, 5, 7, 9 और इवन नंबर जिसके एंड में 2, 4, 6, 8 या फिर 0। तो 1 से तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। वी ऑल नो दैट एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। तो 2 से चेक करना है। तो 2 का क्या आधार है कि ये कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके एंड में क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 या फिर 0। जैसे कोई नंबर है 324, तो लास्ट में 4 है, तो यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, छोटा से छोटा नंबर हो, अगर एंड में ये 5 हो तो ये ट्रिक है कि ये 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल बाय व्हाट? 2। ओके। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 3 को। ये तो आसान था। 3 का क्या है? 3 में जैसे कोई नंबर है, लेट अस सपोज कि 93, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसमें एंड में चेक नहीं करते हैं कि अच्छा 3 है तो वो 3 से डिविजिबल, ऐसा नहीं होता। जैसे कि 43, 43 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कैसे चेक करेंगे? हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे डिजिट्स को। 9 + 3 इक्वल टू क्या आएगा? 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है? यस, ऑफ कोर्स आता है। तो ये यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 5, 8, 9, 6। अब इसको ऐड करते हैं। 5 + 8 + 9 + 6, ये हमारा क्या होगा? टाइम को रिड्यूस कर देगा। ये जो ट्रिक्स है, 8, 5, 13, 13, 9, 22, 22, 6, 28। क्या 28 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो नो। अगर हम यहाँ पे 5, 8, 9, 5 रख देते तो यहाँ पे हमारा सम क्या आ जाता? हमारा सम आ जाता 8, 5, 13, 13, 9, 22, 5, 27, 27। तो 27 3 के टेबल में आता है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस, इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 9 का अलग से बताने से बेहतर है कि यहीं पर 9 का भी बता दिया जाए, क्योंकि 9 का भी सेम ही है डिविजिबिलिटी रूल कि इफ अ सम ऑफ नंबर्स ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9। जैसे देखते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं। डिविजिबल मतलब भाग लग रहा है या नहीं। हम लोग जब भाग देंगे तो वो हो रहा है या नहीं। जैसे 9 का, तो 9 का भी सेम है, सम ऑफ डिजिट्स। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं 5, 8, 4। ठीक है, तो चेक करना है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब 9 से ये डिवाइड हो सकता है या नहीं। 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 5 + 8 + 4 + 1 क्या आ गया? 8, 5, 13, 4, 17, 1, 18। तो 18, क्या 18 9 से डिविजिबल है? यस, 9 2 × 18, मतलब 18 इज डिवाइडेड बाय 9। 9 का मल्टीपल है 18। तो हमारा आंसर होगा यस। जो हाँ, यहाँ पे ये मिसमैचिंग नहीं करना है। 3 का था कि 3 सम ऑफ डिजिट
3 से होना चाहिए। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 9 से होना चाहिए। ये नहीं कि चलिए 6 प्लस कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस सपोज कि 4 5 2 11 1 12, ये हमारा आया 5 4 9 2 11 12। तो 12 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में नहीं आता। तो ये 3 इट इज डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय व्हाट 9, क्योंकि 12 तो 9 के टेबल में आता ही नहीं है। तो ये था हमारा 3 और 9 का। 2 का जान लिया हम लोगों ने, 3 का जान लिया, 9 का जान लिया। अब 4 का जानते हैं। 4, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, ये कैसे होगा? तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 132। तो ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करना हम लोगों को। तो 132 का 2 लास्ट डिजिट देखेंगे हम लोग। जैसे 2 के लिए यूनिट डिजिट देखते थे, यहाँ पे यूनिट और टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे। तो 32 क्या 4 से डिवाइड होगा? यस, 4 के टेबल में आता है। 4 8 जा 32, तो बस टिक मार देना यस। ठीक है, 4 8 जा 32। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बड़ा नंबर लेते हैं 7 9 8 4 3 5 6 4, तो पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना, बस लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है। 64 इज इट डिविजिबल बाय 4? यस, वी विल चेक। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यस, ये हो जाएगा। 4 का जान लिया हम लोगों ने। प्रैक्टिस करना है तो ये खुद भी कैलकुलेटर साथ में रखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर डेफिनेशन जानना है तो यस, यही हो जाएगा कि इफ लास्ट 2 digit is divisible by what? 4, then the number will be divisible by what? लास्ट का 2 डिजिट चेक करना। इसी तरह से हम लोग 8 का जान लेते हैं। ये तो 4 का था, डिवाइड बाय 4, और 8 का जानना है। तो 8 का इसी तरह से है। यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट का 2 डिजिट देखा, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। कितना डिजिट देखेंगे? 3 डिजिट। जैसे डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8 तो कैसे चेक करेंगे? देखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। अब 100 तक तो ऐसे ही बता सकते हैं, है ना, कि 96 8 के टेबल में आएगा। यस, 12 8 जा 96। बड़े नंबर में चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 3 4 6, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। यहाँ पे और भी कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये सब रिलेवेंट होता है बड़े डिजिट के लिए। तो 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, क्या ये होगा? नहीं होगा। अनदर एग्जांपल लेते हैं 4 5 2 3 4 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं लास्ट का 3 डिजिट, मतलब यूनिट टेंस और 100 प्लेस का। ये 8 से डिवाइड करते हैं। 8 4 जा 32, 8 3 जा 24,
यहाँ पे आंसर हमारा होगा नो, यहाँ पे हमारा आंसर होगा यस। ये डिविजिबल है, ठीक है। 8 का रूल पता चल गया कि लास्ट का 3 डिजिट मतलब यूनिट, टेंस और 100 प्लेस से बना नंबर अगर डिविजिबल है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब आते हैं 7 पर। 7 के लिए 4 के बाद 5, ये तो 3 का 9 से रिलेशन था, 4 का 8 से था, तो साथ में कर लिया। 5 का 10 से, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होगा इसमें, ये तो और देख के ही बता दिया जा सकता है, ये लोग इसको आप जानते भी होंगे कि यहाँ पे लास्ट का अगर यूनिट डिजिट 5 हो या फिर 0 हो, इफ यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0 और 5, इट इज डिविजिबल बाय व्हाट 5। और 10 का बोलेगा, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। तो यहाँ पे तो 2 ऑप्शन था ना हमारे पास, 0 और 5, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में काम चल रहा है 10, तो यहाँ पे 0, तो सिर्फ 0 चेक करना है कि 0 है कि नहीं। कोई भी नंबर में अगर लास्ट में कोई सा भी नंबर हो, अगर लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 में था कि लास्ट का यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, चेक करने के लिए एग्जाम्पल्स कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप बहुत सारे हो सकते हैं, 1000 हो सकता है, 2 3 4 0 9 6 2 5 5 4 3 0, अगर लास्ट में का यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 और 10 हमारा फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं 7 पे। ये थोड़ा सा अलग, 7 का क्या है। 7 के लिए क्या करते हैं कि कोई भी नंबर है, मान लेते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं 2 3 5, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं 2 3 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि 23 में यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया हमारा 13, या क्या ये 13 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, ये आंसर होगा नो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं 20 233, ठीक है। तो 23 में 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 23 आउट ऑफ यहाँ पे 4 2 जा 8 नहीं होगा। एक अच्छा एग्जांपल लेना पड़ेगा हम लोग को, जैसे कि 252, तो 25 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा 25 माइनस 4 हो जाएगा 21, यस 21 7 के टेबल में आता है, 7 3 जा 21 आता है। और ऐसे भी चेक कर लेते हैं लोग, 252 7 3 जा 21, 7 6 जा 42, ये भी आ गया। तो हमारा 252 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी रूल 7 का क्या डेफिनेशन अगर है तो ये लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग subtracting 2 times unit digit by remaining number if
सब्ट्रैक्टिंग 2 टाइम्स यूनिट डिजिट बाय रिमेनिंग डिजिट नंबर में रिमेनिंग डिजिट्स the product if the product is divisible by what subtracting 2 times unit digit by remaining digits. If the product is divisible by 7 then the number is divisible by 7. फॉर एग्जाम्पल और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं 987 तो क्या ये होगा 98 माइनस 2 इंटू 7 98 माइनस 14 क्या होगा 84 7 से डिविजिबल है हाँ है 12 7 जो 84. कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं लेटर सपोज कि 1 5 2 3 कितना हो गया 150 140. यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं क्या बोलते हैं 3 ले लेते हैं तो 153. अब ये क्या डिविजिबल है 7 से तो यस ठीक है. अब आते हैं हम लोग 11 पर. उसके बाद 6 भी बचा है 18 बचा है 14 बचा है तो वो सब इजी ही है. 11 का क्या 11 के लिए क्या करते हैं कि जो ऑड नंबर प्लेस पर डिजिट है और इवन नंबर प्लेस पर डिजिट है उन दोनों के सम्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं 121 ठीक है. तो ऑड प्लेस पे कौन कौन है ये दोनों इवन ये ऑड प्लेस का नंबर है ये इवन प्लेस का नंबर है. तो ऑड प्लेस का नंबर में को सम कर तो 1 + 1 -2 तो -2 अगर 0 आ जाए अगर 0 आ जाए या फिर ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो तो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 11 से. कोई बड़ा नंबर लेते हैं सपोज कोई बड़ा नंबर लेते हैं कि 98543 ठीक है. तो ऑड प्लेसेस पे कौन कौन है ये इवन प्लेसेस पे ये और ये तो 9 + 5 + 3 ठीक है और 8 + 4 9 + 5 14 14 + 3 17 8 + 4 12 क्या आया हमारा 5 नो. अगर इसी नंबर को हम लोग मॉडिफाई कर दें तो हो सकता है जैसे कि यहाँ पे 3 रखने के बजाय हम लोग यहाँ पर अगर 3 ना रख करके 5 रखते हैं सॉरी और बड़ा 3 ना रख कर 9 रखते हैं ठीक है 9 तो यहाँ पे 9 + 5 14 14 + 9 हमारा क्या आएगा 23 और 23 आउट ऑफ 12 क्या होगा हमारा 11. तो अब हमारा आंसर आ जाएगा यस. मैंने क्या बताया फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर कोई नंबर 11 से हम लोगों को चेक करना है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट तो उसके लिए इवन प्लेसेस के डिजिट्स को सम करेंगे
इवन प्लेस, फिर उसका सम को घट सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, ऑड प्लेसेस से। अगर 0 आ जाए या ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ओके, अब आते हैं हम लोग 6 पे। 6 का क्या क्वेश्चन, 2 जान लिया, 3 जान लिया, 4 जान लिया, 5 जान लिया, 7 भी जाना, 9 जाना, 10 जाना, 11 जाना, 6 रह गया। 6 का क्या है, 6 कोई भी अगर नंबर 2 से इफ इट इज divisible either by 2 or 3, so number will be divisible by 6. Number will divided by 6. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 124। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है, यस, 2 से तो यस हो गया। 3 से चेक करते हैं, 4 + 2 6 + 1 7, 7 3 का टेबल आता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं 192, 2 से चेक करते हैं, 2 का सेक्शन, यस, 6 से हो जाएगा, दोनों से होना चाहिए, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 2 से तो यस है, 1 + 9 + 2 9 2 11 1 12 हो गया 3, 3 से भी डिविजिबल है, यस। अगर 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी यस हो जाएगा। कोई भी बड़ा नंबर भी एग्जांपल में दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 8 5 6 4 3 2, 2 से तो है, तुरंत देख के बता सकते हैं। अब 3 से चेक करते हैं, 8 5 13 13 4 19 19 4 23 23 3 26 26 2 28 28 3 से डिविजिबल है, नो। अब इसको मॉडिफाई कर देते हैं, इस नंबर पे यहाँ पे हम लोग रख देते हैं 2 ही रख देते हैं। 8 5 13 6 19 19 4 23 2 25 2 27, 27 जो है वो सम आया हमारा नंबर्स का, तो 27 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 से भी यस, और 2 से तो यस होना ही है क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा 2 है, तो 6 भी। सेम कंडीशन है 14 का, कि 14 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए चेक करने स्पेसिफिक रूल नहीं है। 2 और 7 से अगर वो नंबर डिविजिबल है तो वो 14 से भी होगा। सेम केस है 18 का, 2 और 9 दोनों से है तो वो 18 से भी होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और प्रैक्टिस करना है। होप यू विल लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।